संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, जो हमारे महापुरुष देश के लिए, समाज के लिए काम किया है, वो इतिहास से पूर्व की सरकारों ने उनको विलुप्त कर दिया था। लोगों को जानकारी नहीं हो पाती थी। आज उस इतिहास को हमारी एनडीए की सरकार अभियान चला करके सभी महापुरुषों को जनता के बीच में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को बताने के लिए प्रयासरत है कि उनके विषय में लोग जानें, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। उनके कार्यों को बताने का प्रयास सरकार कर रही है। बेसिक शिक्षा को सुधारने पे मंत्री जी बेहद गंभीर हैं। क्या संदेश दिया अभी आपने? आप उनका लाइव देख रहे थे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट सोच है कि सबका साथ सबका विकास। विकास के लिए जो हमारे पहला स्टेज है वो प्राथमिक स्टेज है। तो जो शुरुआत बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो हमारे बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग खुद गवाह हैं कि प्राथमिक विद्यालय से पढ़कर ही यहाँ तक आए हैं। तो वहाँ अच्छी शिक्षा हो, बच्चों का आकर्षण वहाँ हो, और सरकार जो आज आधुनिक युग में सारी सुविधाएं लैस करना चाहती है प्राथमिक विद्यालय में, ताकि बच्चे वहां जाकर के अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। अभी यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया है और उसमें देखने को मिला है कि जो निजी संस्थाएं हैं वो सरकारी संस्थाओं से कहीं आगे हैं और निजी स्कूल का बच्चा जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि बच्चों में अलग अलग प्रतिभाएं हैं। कोई खेल के प्रति जागरूक है, कोई नृत्य के प्रति जागरूक है, तो कोई शिक्षा के प्रति जागरूक है, तो कोई किसी चीज़ के लिए, तो अलग अलग सबकी प्रतिभाएं हैं। सरकार प्रयासरत है बेहतर करने के लिए। और आप जब विद्यालय में जाएंगे तो विद्यालय का स्वरूप जो कल था और आज बड़ा परिवर्तन आपको नज़र आएगा। अब हमारे अध्यापकगण भी विद्यालय में बच्चों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर रहे हैं। जो सरकार के तरफ से सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं और बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि अच्छी शिक्षा उनमें हासिल हो, इसके लिए प्रयासरत हो सब लोग। सावित्रीबाई फुले पर एक मूवी बनी है, राहुल गांधी ने अपील की है कि उसको लोग देखें। आपने जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो उन्होंने प्रयास नहीं किया। आज एनडीए की सरकार में हम लोग हैं, सब लोग देखें, अच्छी बात है। मंत्री जी, नगर निकाय चुनाव में इंदिरा पटेल का वगैरह चुनाव लड़ेंगी, आपका अपना क्या मतलब है? पार्टी क्या है? नगर निकाय चुनाव नहीं हो रहा है, ये पंचायत चुनाव हो रहा है। पंचायत चुनाव देखिए, छोटे छोटे चुनाव होते हैं और जो कार्यकर्ता एमएलए नहीं लड़ सकता, एमपी नहीं लड़ सकता, तो पंचायत चुनाव लड़ सकता है। तो उसका कम से कम 5 साल मेहनत करता है, 10 साल, तो उसको भी लड़ने का मौका मिलेगा। और जब समझौते में पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो कम सीटें मिलती हैं तो दिक्कत होती है छोटे नेताओं को। तो इस नाते प्रयास सबका होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम तो अकेले लड़ते ही आए हैं, अकेले लड़ेंगे। बंजारा समाज काफ़ी सक्रिय हो गया है आपकी रैली के बाद। अभी आप अमेठी में भी कोई बड़ी रैली करने जा रहे हैं। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात हो, चाहे हमारे जो भी महापुरुष हैं, जो निचली पायदान पे व्यक्ति है वहाँ तक सुविधाएं पहुँचें, और सुविधाएं वहाँ तक पहुँचाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, उसको जागृत करना पड़ेगा। उसको अपने अधिकार के प्रति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में उसको क्या व्यवस्था दी है उसको बताना पड़ेगा। तो निश्चित है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो गुलाम अपनी बीड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा।